सोचो किसी लड़की की मोम एक करोड़पति आदमी से शादी कर लेती है और उसको एक नए आलीशान महल में शिफ्ट होना पड़ जाता है। सब कुछ एक फेरी टेल जैसा परफेक्ट लग रहा है ना, पर क्या हो अगर उसको उसी महल में रहने वाले अपने ही स्टेप ब्रदर से प्यार हो जाए जिससे ये दुनिया और उसका परिवार कभी बर्दाश्त नहीं कर सकता। जी हाँ, आज की कहानी एक ऐसी ही आग लगा देने वाली खतरनाक लव स्टोरी है। एक ऐसा घमंडी स्टेप ब्रदर जो दिन में एक शरीफ अमीर ज्यादा दिखाई देता है, पर रात होते ही वो अंडरग्राउंड स्ट्रीट फाइटर और इलीगल रेसर बन जाता है। अब इन दोनों स्टेप सिबलिंग की दुश्मनी कब एक अफेयर में बदल जाती है किसी को भनक तक नहीं लगती। मगर दोस्तों, कहानी में मौत का खेल तब शुरू होता है जब इस लड़की का सबसे बड़ा दुश्मन यानी कि उसका खुद का सगा बाप जेल से छूटकर लंदन आ पहुंचता है अपनी ही बेटी को किडनैप करने और उसके नए आशिक की ऐसी तैसी करने। एक तरफ जमाने से छुपाया हुआ डार्क रोमांस और दूसरी तरफ मौत का नंगा नाच। आगे इस खूनी खेल में किसकी जान जाएगी और कौन किसके लिए आखिरी सांस तक लड़ेगा, आपके दिमाग के तार हिल जाएंगे। इसलिए वीडियो में आखिरी सेकंड तक बने रहना। कहानी की शुरुआत होती है 18 साल की एक बेहद खूबसूरत लड़की नोआ से। उसकी माँ ने लंदन के करोड़पति आदमी विलियम से शादी कर ली है और अब नोआ को अपना पास्ट, अपने दोस्त और अपना पहला प्यार डैन को छोड़कर जबरदस्ती लंदन शिफ्ट होना पड़ रहा है। नोआ अंदर से पूरी तरह टूटी हुई है और गुस्से में है क्योंकि उसे ये नया महल और ये नए अमीर लोग बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहे। महल पहुंचते ही नोआ का सामना होता है अपने नए स्टेप ब्रदर निक से। निक दिखने में जितना हैंडसम है, अंदर से उतना ही बड़ा घमंडी और एटीट्यूड से भरा हुआ लड़का है। पहली ही मुलाकात में निक उसकी बेइज्जती करता है और उसे अपने ही घर में एक बिन बुलाया मेहमान कहकर बुलाता है। पर नोआ भी चुप बैठने वालों में से नहीं थी। वो सीधा उसकी आंखों में देखती है और उसे बाप के पैसों पर ऐश करने वाला लड़का बोलकर उसकी औकात दिखा देती है। दोनों के बीच पहले ही दिन से आग लगा देने वाली दुश्मनी शुरू हो जाती है। उसी रात महल में एक बहुत बड़ी पार्टी होती है जहां इन दोनों को एक ही गाड़ी में एक साथ जाना पड़ता है। रास्ते में गाड़ी के अंदर दोनों की आपस में भयंकर वाली बहस हो जाती है। बात तब और ज्यादा बिगड़ जाती है जब नोआ निक के पेरेंट्स पर सवाल उठाती है। ये बात सुनकर निक गुस्से में इतना ज्यादा पागल हो जाता है कि वो आधी रात को लंदन की एक अनजान सड़क पर गाड़ी रोकता है और नोआ को गाड़ी से बाहर निकालकर उसे वहीं पर अकेला छोड़कर चला जाता है। अब नोआ अकेली सड़क पर गुस्से में खड़ी होती है। तभी महल का एक ड्राइवर जैक उसे लेने आता है और कहता है कि निक ने उसे घर छोड़ने को कहा है। पर नोआ एक आम डरपोक लड़की नहीं है। वो जैक को मना करती है और चुपचाप घर जाने के बजाय सीधा उस अंडरग्राउंड पार्टी में घुस जाती है जहां निक अपने बदमाश दोस्तों के साथ ऐश कर रहा होता है। इस पार्टी में शहर के सारे बिगड़ैल अमीरजादे आए हुए हैं। वहां टॉम नाम का एक चालाक लड़का नोआ के पास आता है और उसे बातों में उलझाकर उसकी ड्रिंक में चुपचाप ड्रग्स मिला देता है। ड्रग्स जल्दी ही अपना असर दिखाता है और नोआ लगभग अपने होश खोने लगती है। उसकी आंखें बंद हो रही होती है, पर तभी वहां से गुजर रहे निक की नजर नोआ पर पड़ती है। जैसे ही निक देखता है कि उसकी स्टेप सिस्टर नशे में पूरी तरह झूम रही है और टॉम ने उसे ड्रग्स दिया है, उसके अंदर का अंडरग्राउंड स्ट्रीट फाइटर आग की तरह बाहर आ जाता है। निक बिना एक सेकंड सोचे ना आओ देखता है ना ताओ देखता है, वो सीधा टॉम के चेहरे पे एक भयंकर मुक्का मारता है और उसकी नाक वहीं पे तोड़ देता है। इस खूनी बवाल के बाद वो गुस्से में होश खो चुकी अपनी बहन नोआ को उठाता है, जबरदस्ती अपनी गाड़ी में डालता है और वहां से तेजी से गाड़ी घर की तरफ निकाल लेता है। अगले दिन सुबह जब नोआ को होश आता है तो वो निक पर बुरी तरह चिल्लाने लगती है कि उसने पार्टी में उस लड़के को क्यों मारा और उसकी नाक क्यों तोड़ी एंड वो ऐसे बदमाश लोगों के बीच क्या कर रहा था। दोनों के बीच फिर से एक गुस्से वाली बहस होती है। पर इस बवाल के बीच नोआ को धीरे धीरे एहसास होने लगता है कि निक सिर्फ एक अमीरजादा नहीं है, बल्कि उसकी एक ऐसी डार्क सीक्रेट लाइफ है जिसके बारे में उसके अमीर बाप को कुछ भी नहीं पता। अपने गुस्सा और फ्रस्ट्रेशन शांत करने के बाद नोआ अपनी गाड़ी लेकर निकल पड़ती है और घूमते हुए एक अंडरग्राउंड कार मीट में पहुंचती है। वहां उसकी दोस्ती जैना नाम की एक कूल सी लड़की से होती है। बातों बातों में नोआ बताती है कि उसे कार्स और रेसिंग का शौक है क्योंकि उसके बाप ने उसे चलने से पहले कार ड्राइविंग सिखा दी थी, जो अब जेल की हवा खा रहा है। तभी वहां जैना का बॉयफ्रेंड लोयन आता है और उसके ठीक पीछे उसका एक दोस्त खड़ा होता है जो कोई और नहीं बल्कि निक होता है। लोयन बताता है कि निक यहाँ अंडरग्राउंड क्लब में बेयर नकल फाइट और इलीगल स्ट्रीट रेसिंग करता है और आज रात निक का मुकाबला रोनी नाम के एक बहुत खतरनाक गुंडे से होने वाला है। रोनी अभी अभी 1 साल की जेल काट कर आया है और वो निक के अमीर होने के वजह से उससे बहुत ज्यादा नफरत करता है। कुछ देर बाद रोनी आते ही निक को रेस के लिए चैलेंज कर देता है। पर यहाँ मूवी में एक दिमाग हिला देने वाला ट्विस्ट आता है। रेस शुरू होने से ठीक पहले गाड़ी में निक की जगह अचानक नोआ ड्राइविंग सीट पर आ बैठ जाती है। नोआ एक प्रोफेशनल रेसर की तरह गाड़ी को आग की तरह भगाती है और उस रोनी को उसकी औकात दिखाते हुए रेस में धूल चटा देती है। हारने के बाद रोनी गुस्से में पागल हो जाता है जब उसे पता चलता है कि निक की जगह उसकी नई स्टेप सिस्टर ने गाड़ी चलाई थी। तो वो निक के पास आता है और उसे धमकी देता है। रोनी कहता है कि अब उन दोनों को बेयर नकल फाइट करनी होगी और अगर निक उससे लड़ने नहीं आया तो वो निक के परिवार और उसके दोस्तों को जान से मार देगा।
इस मौत की धमकी के बाद जब निक और नोआ अकेले होते हैं तो नोआ को एक भयंकर पैनिक अटैक आने लगता है। वो सांस नहीं ले पाती और निक से रोते हुए भीख मांगती है कि वो रोनी से बिल्कुल ना लड़े क्योंकि उसे मारपीट से बहुत ज्यादा डर लगता है। उस रोते और तड़पते हुए पल में निक पहली बार अपनी सारी अकड़ और घमंड छोड़कर नोआ के करीब आता है। वो एक ऐसी लाइन बोलता है जो सीधा दिल पर वार करती है, अगर तुम मेरी होती तो मैं किसी को भी तुम्हें चोट नहीं पहुंचाने देता। और बस इस पल में इन दोनों के बीच की सारी नफरत एक आग लगा देने वाले अट्रैक्शन में बदल जाती है। अब निक और नोआ के बीच नफरत की दीवार पूरी तरह गिर चुकी है और दोनों चुप चुप के एक दूसरे के करीब आने लगते हैं। ये एक ऐसी मोहब्बत है जिसे इनका अमीर परिवार कभी बर्दाश्त नहीं कर सकता। पर इस डार्क रोमांस के बीच एक अचानक बवाल आ टपकता है। नोआ का एक्स बॉयफ्रेंड डैन अमेरिका से सीधा लंदन चला आता है। डैन वापस आकर नोआ से माफी मांगता है और उसे दोबारा पाने की कोशिश करता है। इधर निक ये देखकर जेलस और गुस्से में आग बबूला हो जाता है। निक अपने पोजेसिवनेस में डैन को $1500 ऑफर करता है और धमकी देता है कि वो चुपचाप अगली फ्लाइट पकड़कर वापस निकल जाए। पर नोआ अब पुरानी डरपोक लड़की नहीं रही। वो डैन को उसके मुंह पर साफ रिजेक्ट कर देती है अपने पास्ट को हमेशा के लिए आग लगाने के लिए। नोआ और निक मिलकर डैन के सारे पुराने कपड़े और उसकी पुरानी यादों को आग लगा देते हैं। आग की उन लपटों के सामने ये दोनों आखिरकार अपने हदों को तोड़ देते हैं और एक दूसरे के प्यार में पूरी तरह डूब जाते हैं। इनका ये सीक्रेट अफेयर अब पूरी स्पीड से शुरू हो चुका है, मगर इनकी खुशी पर मौत का साया मंडरा रहा है। वो दरिंदा रोनी अपनी हार और बेइज्जती को भूला नहीं था। वो निक के बेस्ट फ्रेंड लॉयन को बुरी तरह पीट देता है और निक को एक अंडरग्राउंड फाइट के लिए चैलेंज करता है। निक की एक छोटी बहन मैडी है जिससे मिलने की शर्त उसकी माँ ने ये रखी थी कि निक कभी भी दोबारा फाइट नहीं करेगा। पर अपने दोस्तों और नोआ की जान बचाने के लिए निक अपनी बहन से दूर होने का रिस्क लेता है और मौत के उस रिंग में उतर जाता है। अंडरग्राउंड रिंग में खूनी बवाल शुरू होता है। रोनी एक पागल जानवर की तरह निक को पीट रहा होता है, पर तभी भीड़ के बीच नोआ वहां आ पहुंच जाती है। नोआ की शक्ल देखते ही निक को उसकी भीख और अपनी बहन का वो वादा याद आ जाता है। निक अचानक फाइट रोक देता है और हार मानकर रिंग से बाहर आ जाता है। रोनी इस बात पर इतना पागल हो जाता है कि वो चीख कर निक को धमकी देता है, अगर मैं तेरे लिए नहीं आया तो तेरे परिवार और तेरे दोस्तों के लिए जरूर आऊंगा। और बदले में रोनी वहां से निक की सबसे महंगी गाड़ी मकलैरन छीन कर ले जाता है। इसके बाद निक और नोआ को लगता है कि उन्होंने रोनी के आगे झुककर सब ठीक कर लिया है। एक दिन दोनों अपने दोस्तों के साथ प्राइवेट पार्टी में एंजॉय कर रहे होते हैं, पर इस डार्क थ्रिलर का सबसे भयंकर और रोंगटे खड़े कर देने वाला ट्विस्ट अभी आना बाकी है। पार्टी के बीच अचानक लाइट गुल होती है और भगदड़ मच जाती है। लोग इधर उधर गिरने लगते हैं। जब लाइट वापस आती है तो निक के होश उड़ जाते हैं क्योंकि नोआ वहां से गायब हो चुकी थी। किसी ने भरी महफिल से नोआ को किडनैप कर लिया था। निक पागलों की तरह चीखता है, पर तभी एक काला सच सामने आता है कि ये किडनैपिंग रोनी ने नहीं की, उससे भी बड़े शैतान ने करवाई है। नोआ के गायब होते ही पूरा महल में मौत जैसी शांति और दहशत फैल जाती है। निक पागलों की तरह उसे ढूंढने लगता है, पर तभी वहां पुलिस और डिटेक्टिव्स आते हैं और एक ऐसा भयंकर सच बताते हैं जिसे सुनकर निक के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। पुलिस बताती है कि इस किडनैपिंग के पीछे वो सड़क छाप गुंडा रोनी नहीं है, बल्कि एक सबसे बड़ा दरिंदा है, और वो दरिंदा और कोई नहीं बल्कि खुद नोआ का सगा बाप ट्रेविस मैके है। ट्रेविस जेल से छूटकर एक चोरी के पासपोर्ट के साथ लंदन आया और उसने ही रोनी को उस खूनी काम के लिए हायर किया था। ठीक उसी वक्त निक के बाप यानी कि विलियम के फोन पर ट्रेविस का कॉल आता है। वो दरिंदा अपनी ही बेटी की जान बख्शने के लिए $1 मिलियन की भीख मांगता है और कहता है कि उसके पास सिर्फ 1 घंटा है। यहाँ पुलिस अपना काम कर रही होती है, पर निक जानता है कि कानून के सहारे नोआ को नहीं बचाया जा सकता। तभी निक के दिमाग में बत्ती जलती है। उसे याद आता है कि रोनी उसकी जो महंगी गाड़ी मकलैरन चुरा कर ले गया था, उस गाड़ी के अंदर एक सीक्रेट जीपीएस ट्रैकर लगा हुआ है। निक अपनी जान पर खेलकर पुलिस को लोकेशन भेजता है और अकेले ही उस मौत के ठिकाने की तरफ निकल पड़ता है। उधर एक सुनसान और डार्क वेयर हाउस में नोआ रस्सी से बंधी हुई है। रोनी उसके पास आता है और अपना शैतानी प्लान बताता है। रोनी हंसते हुए कहता है कि उसे उस $1 मिलियन से घंटा कोई मतलब नहीं है, वो तो बस इन अमीर लोगों को तबाह करना चाहता है। रोनी बताता है कि उसने नोआ को सिर्फ एक चारे की तरह इस्तेमाल किया है ताकि निक उसे बचाने यहाँ आए और रोनी उसे अपने हाथों से जान से मार सके। पर रोनी की ये खुशी ज्यादा देर तक टिकने वाली नहीं थी। ठीक उसी वक्त निक वहाँ आग की तरह बरस पड़ता है। बिना किसी रूल, बिना किसी ग्लव्स के निक और रोनी के बीच एक भयंकर और खूनी बेर नकल फाइट शुरू हो जाती है। निक अपने पूरे गुस्से और पागलपन के साथ रोनी को मिट्टी में मिला देता है, पर इस मारपीट के बीच ट्रेविस मौका देखकर नोआ को जबरदस्ती गाड़ी में डालता है और वहाँ से भागने लगता है। निक ये देखकर दूसरी गाड़ी में उनका पीछा करता है। अब लंदन की सड़कों पर एक दिमाग हिला देने वाला हाई स्पीड चेस शुरू हो जाता है। ट्रेविस गाड़ी भगाते हुए पागल हो चुका है और वो नोआ पर चिल्लाता है कि अगर उसने निक को पीछा करने से नहीं रोका तो वो निक को भी जान से मार देगा। पर नोआ अब अपनी मौत से नहीं डरती थी। वो गाड़ी के अंदर ही अपने बाप से भिड़ जाती है और स्टीयरिंग व्हील घुमा देती है।
एक भयंकर क्रैश होता है और गाड़ी बुरी तरह टकराकर रुक जाती है। क्रैश के बाद ट्रेविस गाड़ी से निकलता है और बंदूक निकालकर सीधा नोआ के सिर पर तान देता है। वो निक पर चीखता है, हिलना मत वरना मैं इसे गोली मार दूंगा। निक अपनी सांसें रोके वहां खड़ा है, पर तभी बाहर से पुलिस की भारी फोर्स वहां पहुंच जाती है। बिना कोई मौका दिए पुलिस सीधा ट्रेविस पर गोली चला देती है और वो दरिंदा वहीं पर ढेर हो जाता है। निक भागकर नोआ को अपने गले से लगा लेता है। मौत के इस भयंकर खेल में इन दोनों को हमेशा के लिए एक कर दिया था। आखिर में नोआ रियलाइज करती है कि भले ही वो दोनों अंदर से टूटे हुए थे, पर उन्होंने एक दूसरे को ठीक कर दिया है। दुनिया और अपने पेरेंट्स की नजरों में वो अभी भी स्टेप ब्रदर और स्टेप सिस्टर है, पर अंदर ही अंदर उनका ये रोमांस अब और भी ज्यादा डीप हो चुका है। नोआ आहिस्ता से कहता है कि लोगों को लगता है कहानी खत्म हो गई है, पर कहानी तो अभी शुरू हुई है। और इसी दिमाग हिला देने वाले एंडिंग के साथ ये डार्क और इंटेंस थ्रिलर मूवी हमेशा के लिए खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, कैसी लगी नोआ और निक की ये आग लगा देने वाली कहानी? उम्मीद है कि इस रोमांस और रो एक्शन ने आपके रोंगटे जरूर खड़े किए होंगे। अगर आप ऐसी ही मस्त मस्त कहानियां सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल वी एक्सप्लेन को अभी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट्स में बताएं कि इस मूवी का सबसे बेस्ट सीन कौन सा लगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।